जय माता दी। देखो, जैसे कि हमने सुबह आपको बताया था कि माता रानी जी के दरबार में मौसम पूरी तरह से साफ है, लेकिन अभी शाम होते होते अभी शाम के लगभग 6 बजे हैं और मेरे पीछे अगर आप देख सकते हैं तो माता रानी जी के भवन को देखने की कोशिश कीजिए। आपको माता रानी जी का भवन नजर नहीं आएगा, बादलों में ढक गया है माता रानी जी का भवन। इसीलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि माता रानी जी के दरबार में मौसम हर समय एक जैसा नहीं रहता है। कभी धूप निकल जाती है, कभी बारिश हो जाती है, कभी ऐसे ही बादलों में माता रानी जी का भवन कहीं खो जाता है। सामने माता रानी जी का भवन है, लेकिन मैं भी भवन को नहीं देख पा रहा हूँ। और अगर आप जुलाई और अगस्त महीने में आ रहे हैं तो आपको कुछ ऐसे ही नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं कि आज हो सकता है माता रानी जी के दरबार में रात तक बारिश हो जाए, क्योंकि बादल ही बादल हर जगह नजर आ रहे हैं। और बात करें भीड़ की, तो अभी कोई खास कोई ज्यादा भीड़ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल भीड़ है। बड़े ही प्यार से खुले दर्शन माता रानी जी अपने दरबार में आने वाले भक्तों को दे रही हैं। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, देखिए 3 अक्टूबर 2024 से माता रानी जी के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। ऐसे में आप भी नवरात्रों में आ रहे हैं और नवरात्रों में आप माता रानी जी के भवन पर रूम या डोरमेट्री लेकर रुकना चाहते हैं, तो माता रानी जी के दरबार में रूम और डोरमेट्री की बुकिंग 1 अगस्त 2024 को सुबह 10 बजे ओपन हो जाएगी। आप माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी बुकिंग कर लीजिएगा, क्योंकि बुकिंग सुबह 10 बजे ओपन होगी और लगभग 10:30 बजे तक सारे रूम और डोरमेट्री फुल हो जाएंगे अक्टूबर महीने के लिए। अभी सितंबर 2024 तक सारे रूम और डोरमेट्री फुल हैं। अक्टूबर महीने की बुकिंग 1 अगस्त 2024 को सुबह 10 बजे ओपन हो जाएगी। तो अक्टूबर में आप ही माता रानी जी के दरबार में आकर नवरात्रों की सुंदर भव्य सजावट के दर्शन कीजिए और माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। माता रानी जी के दरबार में आप बाणगंगा मेन द्वार से पैदल भी आ सकते हैं, घोड़े से आ सकते हैं, हेलीकॉप्टर से आ सकते हैं, बैटरी कार से आ सकते हैं। बैटरी कार की टिकट सिर्फ सीनियर सिटीजन और हैंडीकैप लोगों को दी जाएगी। ऑनलाइन में आपको बैटरी कार की टिकट नहीं मिलेगी अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है या फिर हैंडीकैप नहीं है। अगर आपको ऑफलाइन में बैटरी कार की टिकट लेनी है तो आप हेमकोटी वाले मार्ग पर बने बैटरी कार स्टैंड पर जाकर अपनी बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं। अगर भीड़ कम हुई, स्लॉट अवेलेबल हुआ तो आपको बैटरी कार की टिकट मिल जाएगी, वरना नहीं मिलेगी। तो इसीलिए अगर आप हेलीकॉप्टर की यात्रा करना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर की टिकट भी आप माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 2100 रुपए पर पर्सन देने होते हैं एक साइड के। आपको ऑनलाइन में अगर टिकट नहीं मिल रही है तो इसके लिए आप कटरा बस स्टैंड के अंदर बने निहारिका भवन में जाकर आप हेलीकॉप्टर की टिकट भी बुक करवा सकते हैं। निहारिका भवन के अंदर हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर है, जहां पर आप लाइन में लगकर अपनी हेलीकॉप्टर की टिकट ले सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, आप अपने साथ अपना ओरिजिनल आधार कार्ड और फोटोकॉपी जरूर लेकर जाएं, क्योंकि ओरिजिनल आधार कार्ड अगर आपके पास नहीं होगा आपको हेलीकॉप्टर की टिकट नहीं मिलेगी। हेलीकॉप्टर की टिकट मिलने के बाद जो समय आपको दिया जाए, आप उस समय से पहले हेलीपैड पर पहुंच जाएं, वरना आपका हेलीकॉप्टर अगर एक बार टेक ऑफ कर लेगा तो दोबारा आपको हेलीकॉप्टर में नहीं बैठने दिया जाएगा। माता वैष्णो देवी यात्रा को लेकर किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मैसेज करें, कमेंट करें, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। बोलो जय माता दी, जय माता दी। और देखिए, शाम होते होते माता रानी जी के दरबार में बादल छाने लगे हैं, धुंध पड़ने लगी है। माता रानी जी का जो भवन है बादलों में ढक गया है। माता रानी जी के दरबार में अक्सर ऐसा ही मौसम देखने को मिलता है। बहुत ही सुंदर नजारा है, स्वर्ग जैसा सुंदर नजारा आपको देखने को मिलता है माता रानी जी के दरबार में। माता रानी जी के भक्तों की रौनक बनी हुई है। माता रानी जी के दरबार में दूर दूर से माता रानी जी के भक्त माता रानी जी के दरबार में माता रानी जी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। आप कब माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। बोलो जय माता दी। एक बहुत जरूरी बात, जब आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं और आपको भी माता रानी जी की अटका आरती में बैठना है, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो सामने जो आप ये लाइन देख रहे हैं, ये 3 नंबर गेट की लाइन है। माता रानी जी की अटका आरती सुबह 6:20 पर और शाम को 7:20 पर होती है। आप जिस भी समय अटका आरती में बैठना चाहें, आप अटका आरती के शुरू होने से लगभग 1 घंटा पहले यहाँ पर आकर खड़े हो जाएं। जैसे सामने 2 भक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, आप यहाँ पर आकर खड़े हो जाएं। आपको आगे नहीं जाना है। आरती शुरू होने से लगभग आधा घंटा या 40 मिनट पहले इस लाइन को बंद कर दिया जाएगा और लाइन बंद होने के बाद जब आपका नंबर पहले 50 भक्तों में होगा, जैसे वो सामने 2 भक्त खड़े हैं
मतलब उनका नंबर पहले 2 भक्तों में है। इनके पीछे जो और बाकी भक्त आएंगे, जो लाइन बंद होने के बाद खड़े होंगे, 50 भक्तों को माता रानी जी की अटका आरती में बिठाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, और वो भी वहां पर जहां पंडित जी बैठकर भजन कीर्तन करते हैं। तो आप भी इस तरीके से माता रानी जी की अटका आरती में बैठ सकते हैं। जब आप माता रानी जी के भवन पर आएं और आपको हमारी इस जानकारी के द्वारा माता रानी जी की अटका आरती में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो आप कमेंट में आकर जरूर बताएं कि आज आप अटका आरती में बैठे थे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। माता रानी जी के भवन पर जैसे ही आप पहुंचते हैं, माता रानी जी के भवन पर सबसे पहले आपको पार्वती भवन के दर्शन होते हैं। आपको इसी पार्वती भवन में आकर यहाँ से अपना लॉकर ले लेना है, और लॉकर लेने के बाद आप इसी पार्वती भवन के ऊपर 3rd फ्लोर पर और 2nd फ्लोर पर जाकर स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए ये स्नान घर बनाया गया है, जिसमें आप निशुल्क स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर लगभग 20 से ज्यादा वॉशरूम बनाए गए हैं, जो कि आप सभी भक्तों के लिए 24 घंटे यहाँ पर वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध है। आप यहाँ पर आकर स्नान कर सकते हैं और उसके बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। हमारे जो दिव्यांग जन भाई बहन हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब श्राइन बोर्ड के द्वारा दिव्यांग जनों को बैटरी कार की सुविधा निशुल्क दी जाएगी। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप बैटरी कार की बुकिंग करवा सकते हैं। बोलो जय माता दी। सामने माता रानी जी का पवित्र पावन भवन है। आप कमेंट में एक बार जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें, और आप आने वाले समय में कब माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। देखिए, ये जो नीचे रास्ता जा रहा है, यहाँ से आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो दुर्गा भवन के बेसमेंट में आप पहुँच जाएंगे, जहाँ पर रोपवे टिकट काउंटर बनाया गया है। सामने बोर्ड भी लगा है रोपवे टिकट काउंटर। आप यहीं से होते हुए रोपवे टिकट काउंटर पर जाकर अपनी अपनी रोपवे की टिकट ले सकते हैं। रोपवे की टिकट लेने के लिए आप सभी को लाइन में लगना होगा, क्योंकि एक आदमी को एक ही टिकट दी जाती है। इसीलिए आप लाइन में लगकर अपनी रोपवे की टिकट लेकर भैरव घाटी जा सकते हैं, जिसके लिए आपको पर पर्सन 100 रुपए देने होते हैं। रोपवे की टिकट, हेलीकॉप्टर की टिकट, बैटरी कार की टिकट, माता रानी जी की अटका आरती में बैठने का टोकन, सब कुछ आप माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर जाकर भी बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन में रोपवे की टिकट लेने के बाद आपको यहाँ पर आकर लाइन में नहीं लगना होगा। आप सीधे मनोकामना भोजनालय की छत के ऊपर जाकर रोपवे की लाइन में लगकर रोपवे में बैठकर भैरव घाटी जा सकते हैं। माता रानी जी के भवन पर यहाँ पर लॉकर नंबर 2 और 3 की व्यवस्था है। गेट नंबर 3 के सामने बेसमेंट में लॉकर नंबर 2 और 3 आपको मिल जाएगा। बात करें मौसम की, माता रानी जी के दरबार में आपको जुलाई और अगस्त महीने में थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिल सकती है। वैसे कोई ज्यादा मौसम खराब नहीं होगा, हल्की हल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें भीड़ की, तो माता रानी जी के दरबार में जुलाई महीने में, अगस्त महीने में और सितंबर महीने में आपको कोई ज्यादा भीड़ भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि 3 अक्टूबर 2024 से माता रानी जी के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और ज्यादातर भक्त नवरात्रों में आने का विचार कर रहे हैं। इसीलिए जुलाई, अगस्त और सितंबर में आपको कोई ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। वहीं आप अगर अक्टूबर महीने में नवरात्रों में माता रानी जी के दरबार में आते हैं, तो आपको भारी संख्या में काफी भीड़ देखने को मिलेगी। नवरात्रों में माता रानी जी के दरबार को करोड़ों रुपए के फूलों से सजाया जाता है। आप भी अगर माता रानी जी के दरबार की भव्य सजावट के दर्शन करना चाहते हैं, तो आप नवरात्रों में माता रानी जी के दरबार में आ सकते हैं। अक्टूबर महीने के लिए रूम और डॉर्मेट्री की बुकिंग 1 अगस्त 2024 को माता रानी जी की वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी। आप 1 अगस्त 2024 को सुबह 10 बजे माता रानी जी की वेबसाइट पर मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद
आप माता रानी जी के भवन पर रूम और डॉर्मेट्री बुक कर सकते हैं। बोलो जय माता दी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। माता रानी जी के भवन पर आप रात के समय रुकना चाहते हैं तो आप सभी भक्तों के लिए फ्री धर्मशाला की सुविधा भी श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती है। माता रानी जी के दर्शन करने की गेट नंबर 5 की लाइन के सामने ये दुर्गा भवन है। दुर्गा भवन के अंदर फ्री धर्मशाला की सुविधा आपको मिल जाती है। दुर्गा भवन के अंदर जो ये धर्मशाला है रात को 9 बजे के बाद खोली जाती है। दिन में धर्मशाला को बंद रखा जाता है। ऐसे में आप रात के समय यहाँ पर आकर धर्मशाला के अंदर रुक सकते हैं। धर्मशाला के अंदर आपको फ्री गद्दे की सुविधा दी जाती है, फ्री वॉशरूम की सुविधा दी जाती है और साथ ही साथ आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट भी इस धर्मशाला में मिल जाते हैं। माता रानी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। माता वैष्णो देवी जी का दरबार अब रात के समय कुछ ऐसा नजर आता है। रात के समय माता रानी जी के दरबार को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है। अब माता वैष्णो देवी जी का भवन और भैरव घाटी पर माता रानी जी के दरबार में रात के समय ऐसे ही सजावट आपको देखने को मिलती है, जो कि परमानेंट सजावट है। दिन में तो माता रानी जी का दरबार सुंदर नजर आता ही है, लेकिन रात के समय और भी ज्यादा सुंदरता माता रानी जी के दरबार की बढ़ जाती है, जब रंग बिरंगी रोशनियों से माता रानी जी का दरबार जगमगाने लगता है। श्राइन बोर्ड की तरफ से अब पूरे माता रानी जी के भवन पर ऐसी ही रोशनियां, ऐसी ही रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई हैं। माता रानी जी के दरबार में आप कब आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को लेकर सभी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। बोलो जय माता दी।